हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें एनसीईआरटी में पेज नंबर 85 पर ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। 3.7 क्वेश्चन है, वाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है उसमें सॉल्यूशन में वाटर ऐड करना। तो किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है ये हमें बताना है। तो देखिए, इसका आंसर मैंने यहां पर लिख रखा है। 3.7 का आंसर है, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन की यूनिट वॉल्यूम में जितने आयंस प्रेजेंट होंगे उन आयंस की जितनी कंडक्टेंस होगी वही कहलाएगी हमारे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी। देखिए, जैसे हमारे पास ये कोई सॉल्यूशन है, ये हमने सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन की हम यूनिट वॉल्यूम लेंगे। यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 mm क्यूब, कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए इस सॉल्यूशन की हमने एक यूनिट वॉल्यूम ली, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इसकी हमने वॉल्यूम ली। तो इस सॉल्यूशन की 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में यानी 1 यूनिट वॉल्यूम में जितने आयंस प्रेजेंट होंगे उन आयंस की जो कंडक्टेंस होगी वही पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कहलाएगी। The number of ions responsible for carrying current decreases when the solution is diluted। और जब भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है यानी सॉल्यूशन में वाटर ऐड किया जाता है तो जो नंबर ऑफ आयंस जो करंट को कैरी करते हैं वो डाइल्यूट करने पर डिक्रीज हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। इसके कारण जो डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, तो जो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज होती है। मान लीजिए हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें ये हमने ली 1 यूनिट वॉल्यूम। इस 1 यूनिट वॉल्यूम में मान लीजिए अभी 4 आयन आ रहे हैं। कितने आयन आ रहे हैं? 4 आयन। लेकिन जब हम इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, इसमें और वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर को ऐड करने के बाद मान लीजिए ये हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर को ऐड करने के बाद जो ये हम 1 यूनिट वॉल्यूम लेंगे इसमें नंबर ऑफ आयंस घट जाएंगे। क्योंकि पहले देखिए यहां पर पहले ये क्या था? कम डाइल्यूटेड था, मतलब जो सॉल्यूशन था वो कंसंट्रेटेड था। तो जो इसके आयंस थे वो पास पास थे। कंसंट्रेटेड होने के कारण इस सॉल्यूशन के आयंस पास पास थे, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा आयंस आ रहे थे। लेकिन जब हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, इसमें और पानी ऐड कर दिया, तो जो आयंस थे वो दूर दूर हो गए। जब आयंस दूर दूर हो गए तो 1 यूनिट वॉल्यूम में जो आयंस थे वो कम आएंगे। मान लीजिए पहले 4 आ रहे थे, अब की बार 1 यूनिट आयंस में वॉल्यूम में सिर्फ 2 ही आयन आएंगे। तो डाइल्यूट करने पर जो नंबर ऑफ आयंस जो करंट को कैरी कर रहे हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसके कारण क्या होता है? सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। अब देखिए 3.8 क्वेश्चन, सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा m नॉट वैल्यू ऑफ वाटर। हमें क्या करना है? हमें एक मेथड बताना है जिससे हम वाटर की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सके। तो देखिए यहां पर 3.8 क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है? वाटर की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए इसमें हमें कोलराउश लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अप्लाई कोलराउश लॉ। हमें कोलराउश लॉ का इस्तेमाल करेंगे और वाटर की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसके लिए एक मेथड निकालेंगे। तो देखिए, लैम्डा m ऑफ वाटर H2O, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आपको पता है H2O में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस होते हैं। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव। क्योंकि जो वाटर है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन से मिलकर बना होता है, तो हमने जो वाटर की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको लिख दिया लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव। इन दोनों के सम के बराबर होगी इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब हम क्या करेंगे? हम इसमें एक बार तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Na पॉजिटिव की जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। इसी तरीके से एक बार लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl नेगेटिव की जोड़ेंगे, दूसरी बार घटाएंगे। देखिए, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव, ये हो गया, प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव, एक बार तो हमने इसे ऐड कर दिया और एक बार हम क्या करेंगे? इसको यहां पर, ये मैंने माइनस, ये यहां पर माइनस है, इसको एक बार माइनस करेंगे।
एक बार अगर किसी वैल्यू को जोड़ दे और एक बार घटा दे तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने 2 यहां से जोड़ा, 2 घटा दिया, तो 2 में से 2 गए 0, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, n ने जोड़ा, अब मैं Cl लैम्बडा नोट Cl नेगेटिव, एक बार इसको माइनस कर दूंगा, लैम्बडा नोट Cl नेगेटिव। अब देखिए मैं इसको और इसको एक साथ लिख लेता हूं अब ब्रैकेट में, लैम्बडा नोट H पॉजिटिव प्लस लैम्बडा नोट Cl नेगेटिव, इसको और इसको मैंने ब्रैकेट में लिया। अब मैं क्या करूंगा, OH को और सोडियम को इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, एक ब्रैकेट में प्लस लैम्बडा नोट Na पॉजिटिव प्लस लैम्बडा नोट OH नेगेटिव। बचा क्या हमारे पास, ये दोनों वैल्यू बची, तो इनको लिख लेते हैं, माइनस के लैम्बडा नोट Na पॉजिटिव माइनस के लैम्बडा नोट Cl नेगेटिव। तो देखिए लैम्बडा नोट H पॉजिटिव प्लस लैम्बडा नोट Cl नेगेटिव प्लस लैम्बडा नोट Na पॉजिटिव प्लस लैम्बडा नोट OH नेगेटिव। अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर ये Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव, यहां पर ये भी वैल्यू माइनस की, ये भी वैल्यू माइनस की, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लूंगा। ये मैंने माइनस कॉमन लिया, तो लैम्बडा नोट Na पॉजिटिव, ये माइनस यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लैम्बडा नोट Cl नेगेटिव। वो क्यों, क्योंकि माइनस से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लैम्बडा नोट Na पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के लैम्बडा Cl नेगेटिव, तो यहां पर ये ब्रैकेट में प्लस आ गया। जब मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया इन दोनों से तो इनके बीच में प्लस आ गया, क्योंकि जब इनको ब्रैकेट खोलेंगे माइनस से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस क्या आएगी वैल्यू, और ये माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर भी ये वैल्यू माइनस क्या आएगी ब्रैकेट खोलने पर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्बडा नोट H पॉजिटिव प्लस लैम्बडा नोट Cl नेगेटिव, इसको क्या लिख सकता हूं मैंने, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। यहां से हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इज इक्वल टू लैम्बडा नोट M लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, क्योंकि जो HCl होता है वो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन में टूटता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, NaOH। तो इन दोनों के सम को क्या लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH माइनस इन दोनों के सम को क्या लिख सकते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ये बराबर आ जाएगी हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O। तो अगर हमें वाटर की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो हमें HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए, इसकी पता होनी चाहिए NaOH की, और NaCl की पता होनी चाहिए। इन तीनों की पता है तो हम वाटर की निकाल सकते हैं। तो यही हमारा मेथड था। Hence, by knowing values of limiting molar conductivity of HCl, NaOH and NaCl, the limiting molar conductivity value of water can be determined। तो अगर हमें इन तीनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है तो हम क्या करेंगे, वाटर की लैम्बडा m नोट की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा मेथड था, इसको आपको याद रखना है। 3.9 क्वेश्चन, The molar conductivity of 0.025 mole per liter methanoic acid is 46.1 s cm² per mole। इसमें हमें 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड दिया गया है और इस मिथेनोइक एसिड की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो 46.1 दी गई है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, साथ ही साथ डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी है। गिवन लैम्बडा नोट H पॉजिटिव इज इक्वल टू 349.6 s cm² पर मोल। इसमें हमें H पॉजिटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई है 349.6 और साथ ही साथ HCOO नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई है 54.6 s cm² पर मोल। तो इसमें देखते हैं हम, इस क्वेश्चन में हमें देखिए यहाँ पर 3.9 क्वेश्चन, एक तो हमें कंसंट्रेशन दी गई है जिसको हम C से डिनोट करते हैं। कंसंट्रेशन कितनी है, 0.025 मोल पर लीटर, और मिथेनोइक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी दी गई है। ये मोलर कंडक्टिविटी है, ना कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको हम लैम्बडा m लिखेंगे, इसके ऊपर नोट नहीं लगाएंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी, 46.1 s cm² पर मोल। H पॉजिटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा नोट H पॉजिटिव ये कितनी दी गई है, 349.6 s cm² पर मोल,
और COO नेगेटिव की HCOO नेगेटिव, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 54.6 S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो देखिए अगर हम इसमें कोलराउस लॉ लगाएं, कोलराउस लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOOH, उसको क्या लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOO नेगेटिव। और आपको पता है ये HCOOH क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड का आपको फॉर्मूला याद रखना है। मिथेनोइक एसिड क्या है, HCOOH। तो हमने क्या किया, H पॉजिटिव और HCOO नेगेटिव की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी थी, इन दोनों का इस्तेमाल करके और इनमें कोलराउस लॉ अप्लाई करके हमने HCOOH यानी मिथेनोइक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली। तो HCOOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम H पॉजिटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और HCOO नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर लिख दिया। तो H पॉजिटिव इसकी कितनी है 349.6, HCOO नेगेटिव की 54.6। तो ये कितना आ गया, ये आएगा हमारे पास 404.2 S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो हमारे पास HCOOH यानी मिथेनोइक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल गई 404.2। अब देखिए, अब इसका इस्तेमाल करके हम निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, और अल्फा आपको पता है इसका फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOOH अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOOH। क्योंकि आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए HCOOH की मोलर कंडक्टिविटी कितनी है 46.1 और HCOOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमने निकाली 404.2। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। 461 को जब 4042 से डिवाइड किया गया तो हमारे पास आएगा 0.114। तो ये आ गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमने क्या किया, इन दोनों की वैल्यू का इस्तेमाल करके इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाली। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जैसे ही निकल गई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इन दोनों की वैल्यू रखी, इसकी दी गई है, इसकी हमने निकाल ली, ये निकल गया हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हम निकालेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसको मैं यहां से निकाल के दिखा देता हूं। डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट का आपको फॉर्मूला पता है, के से इसको डिनोट करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट को। इसका फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C यानी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितनी है 0.025, 0.025। अल्फा हमने निकाला इतना, इंटू अल्फा का स्क्वायर यानी 0.114 का स्क्वायर निकाल लिया। 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 0.114। देखिए यहां पर 0.025, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.012996। इसको क्या करना है, हमें 0.114 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई, इसका स्क्वायर आ गया। 1 में से जब 0.114 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 0.886। तो यहां पर देखिए 1 2 3 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, इधर भी 1 2 3 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो पॉइंट से पॉइंट गया। तो यहां पर देखिए ये हमारे पास कितना बचा 25 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 129.96 इंटू 10⁻⁻⁴। मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट है ये 4 डिजिट आगे बढ़ा दिया, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट और 4 डिजिट, यानी इस 9 के बाद जब मैंने ये 4 डिजिट पॉइंट आगे बढ़ाया तो यहां पर 10⁻⁻⁴ आ गई अपॉन 886। जब 25 को 129.96 से मल्टीप्लाई किया गया हमारे पास आएगा 3249 इंटू 10⁻⁻⁴ और अपॉन आएगा 886। तो यहां पर देखिए 3249 को 886 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 3.67 इंटू 10⁻⁻⁴। इतना आ गया हमारे पास ये डिसोसिएशन कांस्टेंट।
ये होगा मोल पर लीटर। इतने हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी।